मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जी स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हमारे रीजनिंग की आज पहली क्लास है। आज से हम अपनी रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डेली शाम को 6 बजे जी स्क्वायर के यूट्यूब चैनल पर यानी कि इसी चैनल पर आपको रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की एक बेहतरीन चैप्टर रैंकिंग के बारे में। अगर बात करें वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, चाहे तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की, रेलवे की या स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की, जैसे कि अभी आपका एग्जाम आने वाला यूपी कांस्टेबल का, तो उसमें रैंकिंग के चैप्टर तो भर भर के क्वेश्चन रैंकिंग से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मिनिमम तो आता ही आता है, उससे ज्यादा अगर आजकल के वेटेज को देखें तो उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं हम रैंकिंग के बारे में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 के बारे में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टाइप 1 के बारे में। तो सबसे पहले देखिए रैंकिंग को समझते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास कोई एक रो हो, कोई एक पंक्ति हो, इस तरह की से पंक्ति है। अब ये वाला सिरा जो होगा वो हमारा होगा लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट पोजीशन होगी इस पंक्ति की यानी कि बाई पोजीशन। और यहीं पे बात करें अगर ये बाया है तो ये कौन सा होगा? दाया यानी कि राइट। ये हमारी दाई पोजीशन। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे और पहले समझते हैं एकदम स्टार्टिंग से। देखिए अब कुछ लोगों को इस पंक्ति में बैठाया जाए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लोगों को मान लीजिए इस पंक्ति में बैठाया गया। अब काउंटिंग करें, इनकी रैंकिंग करें, तो जो यहाँ बैठा होगा लेफ्ट साइड से देखेंगे तो वो पहली पोजीशन पे होगा, ये दूसरी पोजीशन पे होगा, इसकी रैंक 3 होगी, ये 4 होगी, फिर 5 होगी और ये आएगा 6 नंबर पे, ये आएगा 7 नंबर पे, फिर 8 और फिर उसके बाद 9। जब भी लेफ्ट साइड से गिनेंगे तो ऐसे ही गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए जो 9 नंबर पे था ना, उसको हम अगर राइट साइड से उसकी हम राइट साइड से काउंटिंग करेंगे तो वो 1 नंबर पे आएगा। लेफ्ट साइड से जो 9 नंबर पे था वो राइट साइड से 1 नंबर पे आएगा और यहाँ 2, यहाँ 3। बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे। 3 3 के बाद फिर 4 5, 5 के बाद ये 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि जो लेफ्ट साइड से पहली पोजीशन पे था वो राइट साइड से 9वीं पोजीशन पे होगा। यानी कि अगर 9 लड़के या 9 व्यक्तियों को बैठाया जाए इस पंक्ति में तो। अब देखिए यहां तक हो गया, अब इसके आगे समझते हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से मान लीजिए छठी है। ऐसा मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड से जो बैठा है ना, लेफ्ट साइड से काउंटिंग करें तो वो 6वें नंबर पे आता है। और वही व्यक्ति राइट साइड से देखेंगे ना तो वो आएगा 4थे नंबर पे। जिसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से 6 है उसकी पोजीशन राइट साइड से 4 है। अब देखिए यहां से अगर हम दोनों को ऐड करें यानी कि 6 और 6 में 4 जोड़ें, लेफ्ट साइड से पोजीशन को राइट साइड की पोजीशन के साथ जोड़ें तो कुल कितने आएंगे व्यक्ति? 10। लेकिन इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 9। और 10 में से हम 1 माइनस करेंगे ना तब जाके हमारे पास कितना आएगा? 9 आएगा। यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या हमें निकालना हो तो आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट वाली पोजीशन को राइट वाली पोजीशन के साथ ऐड करिए और उसमें से 1 माइनस करेंगे उसमें से 1 माइनस करेंगे तब जाके हमें कुल व्यक्तियों की संख्या पता चलेगी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकलेंगे। धीरे धीरे समझेंगे। ये टाइप 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं रैंकिंग की। यहां से देख रहे हैं ये 6 नंबर और इधर से देखेंगे तो 4 नंबर, दोनों को जोड़ेंगे और 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कुल व्यक्तियों की संख्या यानी कि 9। तो यहीं से एक फार्मूला जनरेट हो जाता है कि टोटल अगर आपको जब भी निकालना हो तो जो भी लेफ्ट से दिया हो और जो भी राइट से दिया हो उसको जोड़िए और जोड़ने के बाद 1 माइनस करिए, तब जाके हमें कुल व्यक्तियों की संख्या पता चलेगी। और ऐसा होता क्यों है आप देख पा रहे होंगे कि इस व्यक्ति को दोनों साइड से जोड़ा गया है। एक बार तो लेफ्ट साइड से इसकी काउंटिंग कर दी गई, एक बार राइट साइड से कर दी गई। तो यही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको दोनों साइड से जोड़ा गया है, तो इसीलिए हम 1 माइनस करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है, इस व्यक्ति को दोनों साइड से जोड़ा गया, इधर से भी जोड़ लिया गया, इधर से भी जोड़ लिया गया, तो हम 1 माइनस करेंगे। किसी भी रैंक को देखेंगे ना, जैसे यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट साइड से कोई 10वें पे है, राइट साइड से वो 9 पे है,
9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। इसमें देखिए, इसको देखते हैं तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 और 1 घटाएंगे तो 9। जिस भी पोजीशन को आपको निकालना हो, अगर उसका राइट गिवन है लेफ्ट गिवन है, दोनों को ऐड करिए और एक माइनस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगा। तो आइए देखिए, यहीं से फार्मूला बनता है और वो होता क्या है, टोटल। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस में राइट और माइनस का 1। यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना हो कुल, तो उसमें जोड़िए बाई पोजीशन, यानी बाएं से कितने नंबर पे है, फिर देखेंगे दाएं से कितने नंबर पे है और माइनस का 1 कर दीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि हर बार हमसे लेफ्ट और राइट में ही पूछा जाए, ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट और राइट में ही पूछा जाए, यहाँ से बहुत सारे तरीके से पूछा जाता है, ऊपर नीचे। तो किसी एक को टॉप मानेंगे तो एक क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना है तो टी बराबर हो जाएगा लेफ्ट और प्लस में राइट माइनस का 1। ये हमारे पास बन जाता है फार्मूला। और टाइप 1 की बात करें तो हम इसी फार्मूले से पूरे क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ से देखें, अब जरूरी नहीं है कि वो लेफ्ट राइट, देखिए जैसे अगर टोटल निकालना है, वो टॉप की बात करें मतलब ऊपर से टॉप में जोड़ेंगे बॉटम और माइनस का 1 कर देंगे तो ये निकल जाएगा टोटल। अगर सामने से पूछे, जैसे टोटल निकालना है, कहते कि फ्रंट से इतना है और बैक से इतना है और फिर -1 कर देंगे तो भी निकल जाएगा टोटल। तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार लेफ्ट और राइट का ही यूज करे। इस तरीके से, इस तरीके से समझेंगे, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। यहां से समझ पा रहे होंगे कि कुछ भी पूछा जा सकता है। दो चीजें गिवन होंगी आपके पास फार्मूले में, जैसे कि लेफ्ट की पोजीशन दी हो, राइट की पोजीशन दी हो, तो हमें नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा तो टी का मान निकाल लेंगे। कोई अगर क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें टोटल दिया हो और लेफ्ट की पोजीशन दी हो तो राइट निकाल लेंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें टोटल दिया होगा, राइट की पोजीशन दिया होगा तो लेफ्ट की पोजीशन निकाल लेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक पंक्ति है जिसमें रोहन दाएं से 18वें नंबर पे है और बाएं से 21वें नंबर पे बैठा है। तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कुल टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है हम उसी का यूज करेंगे। टोटल बराबर होता है किसके, लेफ्ट और प्लस में राइट और माइनस का 1 के। कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा मतलब टी का मान निकालना है। लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, देखिए राइट से उसकी पोजीशन है 18वें रैंक पे है और लेफ्ट से उसकी पोजीशन है 21वीं रैंक पे है। तो लेफ्ट से उसकी पोजीशन है 21 और राइट से उसकी पोजीशन है कितना, 18। और माइनस का 1 करना नहीं भूलेंगे क्योंकि इसी व्यक्ति को यानी कि मोहन को दोनों साइड से काउंट कर लिया गया, इसलिए 1 माइनस करेंगे हम। अब देखिए 21 में 18 जोड़िए और 1 को माइनस करेंगे तो 20 और 18, 20 में 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 38। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 38। टोटल नंबर ऑफ पर्सन उसमें 38 है, उस पंक्ति में या उस रो में। 38 कहने का मतलब ऑप्शन बी। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। अभी ये टाइप 1 चल रहा है, आज की क्लास में हम केवल टाइप 1 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कुल लेफ्ट से पोजीशन उसकी 21 है तो लेफ्ट की जगह पे 21, राइट की पोजीशन इसकी 18 है तो राइट की जगह पे 18 और 1 माइनस करना नहीं भूलेंगे क्योंकि इसी मोहन को दोनों साइड से काउंट किया गया है। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अमित अपनी कक्षा में ऊपर से, अब इस बार ऊपर का यूज किया है, ऊपर से और नीचे से। ऊपर से अमित की रैंक जो है वो 7वीं है और नीचे से 26वीं है। तो कुल कितने छात्र हैं, ऊपर और नीचे की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप और बॉटम की बात कर रहा है तो देखें यहाँ से कुल की संख्या निकालना है मतलब टोटल निकालना है। हमें चाहिए क्या, टॉप और बॉटम। ऊपर से 7वें यानी कि टॉप वाली पोजीशन दी है और प्लस में बॉटम वाली पोजीशन दी है, लेकिन एक तो माइनस करेंगे ही करेंगे। यहाँ देखिए टॉप से कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे है और बॉटम से देखेंगे तो कितने नंबर पे है,
26 नंबर पे है और माइनस का 1 करेंगे। बस यहाँ देखिए 26 में 7 जोड़िए और 1 को माइनस कर दीजिए। 26 में 7 जोड़ेंगे 1 माइनस कर देंगे, अगर 7 में 1 माइनस करेंगे 6, 26 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 32। तो कुल कितने व्यक्ति हैं 32, यानी कि ऑप्शन डी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा वो आएगा कितना 32। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि आप एक छोर से कतार में 27वें व्यक्ति हैं तो दूसरे छोर से 38, अच्छा एक छोर से 27वें हैं और दूसरे छोर से 38वें हैं, तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा है। टोटल का मान जब भी निकालना हो तो हमारे पास एक ही चीज है कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस में राइट और माइनस का 1। देखिए टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालना है तो लेफ्ट में से राइट को घटाएंगे और माइनस का 1। दो पोजीशन दी है, किसी एक को लेफ्ट मान लीजिए, किसी एक को राइट मान लीजिए और एक माइनस कर दीजिए। टोटल निकालना है। देखिए मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड से उस व्यक्ति की पोजीशन, आपकी पोजीशन आपके बारे में कह रहा है तो 27 है, एक साइड से 27वीं रैंक है और एक साइड से 38वीं रैंक है और माइनस का 1 करेंगे, तब जाके हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएंगे। देखिए इन दोनों को जोड़िए और 1 घटाइए, 8 7 15 की 5 और 3 3 6 और माइनस का 1 और 65 में 1 घटाएंगे तो आएगा कितना 64। तो उसमें देखेंगे उस पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 64, यानी कि ऑप्शन सी। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे, अभी हम एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं और टाइप 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने। एक कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं। यदि कृतिका ऊपर से 18वें स्थान पे है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? देखिए इस बार टोटल गिवन है, कुल व्यक्ति कितना है ये हमें पता है, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 42 है और एक साइड से पोजीशन भी पता है वो कितनी है 18वीं है और दूसरे साइड की पोजीशन हमसे पूछा गया है। आइए एक कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं। यदि कृतिका ऊपर से 18वें स्थान पे है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? टॉप से दिया है और बॉटम से हमसे पूछा है। देखिए टोटल किसके बराबर होता है? टोटल बराबर होता है टॉप और प्लस में बॉटम माइनस का 1। इसको कैप स्मॉल टी मान लेते हैं ना, टॉप। टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 42, तो टी का मान गिवन है 42, रख दीजिए 42 बराबर। यहाँ देखिए टॉप से 18वीं रैंक है, यहाँ पे 18 और प्लस में बॉटम से निकालना है और माइनस का 1 तो करेंगे ही करेंगे। अब देखिए यहाँ से 42 में ये इधर आएगा प्लस का होगा, या तो यहीं से माइनस करके तब ले आइए इसको माइनस करने, या तो इसको देखेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43, 18 और प्लस में क्या होगा b, और 43 में से 18 को घटा देंगे। 13 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा कितना 5, 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 5 और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 2। तो बॉटम से उसकी पोजीशन कितनी आएगी 25, 25 यानी कि ऑप्शन ए। इस तरीके से 25 आएगी। तो आप यहां से एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी हमें एक साइड की पोजीशन दी हो, डायरेक्ट अगर निकालना चाहें और टोटल दिया हो, टोटल कितना है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 42
और टॉप से देखेंगे तो टॉप से पोजीशन कितनी है 18, और बॉटम से हमसे पूछा जाए, बॉटम से पूछा गया है तो देखिए एक तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, तो ये 43 हो जाएगा और 43 में 18 को माइनस कर देंगे तो दूसरी वाली पोजीशन पता चल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि एक साइड की पोजीशन जो भी दी हो उसको हम घटाएंगे, लेकिन टोटल में एक जोड़ने के बाद, टोटल में एक जोड़िए और जोड़ने के बाद जो एक साइड की पोजीशन है उसको घटा दीजिए तो हमें पता चल जाएगा दूसरे साइड की पोजीशन। इस तरीके से करेंगे। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे आइए, धीरे धीरे चीजों को समझिए। देखिए छात्रों की एक पंक्ति है जिसमें राम दाएं से 18वें नंबर पे है, पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, तो राम का बाएं से तो राम का बाएं से स्थान क्या होगा, राम का बाएं से स्थान क्या होगा। कुल व्यक्तियों की संख्या हमारे पास पता है 50, राइट से पोजीशन भी पता है 18, तो लेफ्ट से पूछा गया है आराम से निकालिए। चाहिए तो टोटल में एक जोड़िए 51 और 18 घटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। 51 में से 18 घटा दीजिए तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा। 51 में 18 घटाएंगे तो आएगा कितना 33, या तो फिर आप ऐसे करेंगे, टोटल बराबर होता है लेफ्ट और प्लस में क्या होता है राइट और माइनस का 1, लेफ्ट प्लस राइट का -1। यहाँ देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या है 50, तो 50 लेफ्ट से पोजीशन कितनी है वो हमें निकालनी है, और राइट से कितनी है 18 और माइनस का 1। एक तो तरीका ये होता है माइनस का 1 इधर ले आएंगे प्लस 51 और 51 में से 18 घटा दीजिए, और अगर दूसरा तरीका है तो ये करिए 50 और लेफ्ट और प्लस में यहाँ देखेंगे तो 1 घट जाएगा तो आएगा कितना 17। अब 17 को माइनस करेंगे, इधर 17 को माइनस करेंगे तो 50 में से 17 जाएगा तो आएगा कितना 33, तो लेफ्ट से उसकी पोजीशन कितनी होगी 33 होगी, लेफ्ट से उसकी पोजीशन होगी 33। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रोहित का 70 लड़कों की एक कक्षा में बाएं से 21वां क्रम है, तो रोहित का दाएं से क्या क्रम होगा उसी कक्षा में, ये पूछा गया है। 42, 46, 50 या 54। एक साइड की पोजीशन दी हो और दूसरे साइड की पोजीशन पूछा हो और नंबर ऑफ टोटल पर्सन भी गिवन हो, तो ये तरीका है कि 70 और 70 में एक जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा, एक जोड़ने के बाद माइनस कर दीजिए, 71 में से 21 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 50। इस तरीके से जो भी एक साइड की पोजीशन दी हो, जो भी एक साइड की रैंक दी हो उसको हम घटाएंगे, लेकिन टोटल में एक जोड़ने के बाद घटाएंगे। इस तरीके से कर सकते हैं। आइए देखिए, टोटल ये होता है लेफ्ट और प्लस में राइट और माइनस का 1। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 70 हैं, तो टी का मान 70 दिया है। बाएं से 21वां क्रम है, बाएं से 21वां, लेफ्ट से 21 है और प्लस में राइट निकालना है और माइनस का 1। अब देखिए 21 में से 1 घटा दीजिए तो 20 आएगा, और 78 में 20 घटाएंगे तो आएगा कितना 50, तो 50वीं रैंक होगी किधर से लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, सॉरी राइट साइड से होगी 50वीं रैंक, यानी कि ऑप्शन सी। इस तरीके से करेंगे, लेकिन आप यहाँ सोच पा रहे होंगे कि डायरेक्ट तरीके से भी किया जा सकता है, एक ज्यादा करके और उसको घटा दीजिए, इस तरीके से होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। स्मिता एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों में से ऊपर से 16वें स्थान पर तथा नीचे से 29वें स्थान पर है। 6 छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए तथा 5 इसमें से अनुत्तीर्ण हो गए, तो कक्षा में कितने छात्र थे। अब देखिए धीरे धीरे टाइप को बढ़ाएंगे, ये थोड़ा सा अलग लेवल आ गया है। इसमें देखिए स्मिता एक परीक्षा में बैठती है और वो उत्तीर्ण होने वाले जितने लोग पास होते हैं, उत्तीर्ण कहने का मतलब पास, स्मिता's rank 16 from the top and 29 from the bottom among those who passed the examination। यहाँ कहने का मतलब यह है जितने लोग पास हुए हैं उस परीक्षा में, उस पास होने वालों में से रैंक कितनी है स्मिता की, ऊपर से देखेंगे तो 16वीं रैंक है और नीचे से देखेंगे तो 29वीं रैंक है। ऊपर से 16वीं और नीचे से 29वीं रैंक है स्मिता की।
किसमें? पास होने वालों में से। तो सबसे पहले ये देखें ना कि पास हुए कितने। तो देखिए पास होने वाले व्यक्ति निकालते हैं पी। तो यही करेंगे ना, एक टोटल निकाल रहे हैं, मतलब टोटल कुल पास होने वाले निकाल रहे हैं, कितने लोग पास हुए हैं। अभी सिर्फ पास होने की बात चली, क्योंकि रैंक जो दी है ना इसमें, ताकि वो पास होने वालों की रैंक दी है। तो देखिए कुल कितने पास हुए, तो टोटल निकालना है। एक साइड से पोजीशन दी है कितनी, ऊपर से 16वीं और नीचे से कितनी दी है 29, और माइनस का 1 करेंगे तो कुल पास होने वालों की संख्या पता चल जाएगी। कुल पास होने वालों की संख्या पता चल जाएगी। 9 6 15 की 5 और 2 2 कितना हो गया 4 और माइनस का 1। तो टोटल पास होने वाले व्यक्ति कितने आ गए हैं 44 44। 44 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए हैं। अभी यहाँ तक का क्वेश्चन हुआ है। 44 स्टूडेंट इतने ऐसे हैं जो पास हुए हैं उस परीक्षा में। अब देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं, 6 छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए ये परीक्षा ही नहीं दिए, परीक्षा में शामिल नहीं हुए, तथा 5 इनमें से अनुत्तीर्ण हो गए। 6 तो परीक्षा में बैठे ही नहीं और 5 क्या हो गए, फेल हो गए। तो देखिए पास हुए कितने 44, ये हमें पता है, ये पास होने वाले हैं। 6 छात्र जो है ना वो शामिल नहीं हुए। 6 छात्र शामिल नहीं हुए और 5 उसमें से फेल हो गए। लेकिन है तो ये सब क्लास के हिस्सा ही ना। फेल हो गए 5 छात्र, ये फेल हो गए। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे, तो उस कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं। जो फेल होंगे वो भी स्टूडेंट होंगे, जो परीक्षा में नहीं देंगे वो भी स्टूडेंट होंगे, और जो परीक्षा को पास करेंगे वो भी स्टूडेंट होंगे। तो हमें अगर चाहिए ना कुल स्टूडेंटों की संख्या, क्वेश्चन में कहा है कक्षा में कितने छात्र थे। छात्र सब होंगे, चाहे वो पास हो चाहे वो फेल हो और चाहे वो शामिल ही ना हो। 44 6 50 और 5 कितने 55। 55 कुल स्टूडेंट थे हमारे पास। 55 कहने का मतलब ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। कुल स्टूडेंट कितने थे 55 थे। 44 परीक्षा में पास हुए, 6 ऐसे शामिल नहीं हुए, 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो परीक्षा में बैठे तो थे लेकिन फेल हो गए। ये सारे के सारे क्लास का हिस्सा ही होंगे, ये सब के सब स्टूडेंट हो गए। और हमसे पूछा है कक्षा में कितने छात्र थे, तो कक्षा में इतने छात्र थे 55, और 44 ऑप्शन नहीं करेंगे, ये तो पास होने वालों की संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक कक्षा में जितने बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से राम का क्रम ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां है। अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे। कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे। देखिए सबसे पहले ये निकालिए ना कि उस परीक्षा में, उस एग्जामिनेशन में कितने बच्चे पास हुए हैं। जो राम है ना, राम की रैंक जो दी गई है ना वो पास होने वालों में दी गई है। तो सबसे पहले ये देखेंगे ना कि कितने लोग पास हुए हैं, कितने व्यक्ति पास हुए हैं। पास होने वालों की कहानी है, राम का रैंक टोटल निकालना है, कुल कितने व्यक्ति पास हुए हैं वो निकालना है। तो एक साइड से रैंक दूसरी साइड के रैंक को जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, तो एक साइड से रैंक कितनी है 14 और दूसरे साइड से रैंक कितनी है 28 और माइनस का करेंगे 1। देखिए 8 4 12 और 2 2 कितना 4, 8 4 12 और 2 2 कितना 4 और माइनस का 1। तो टोटल स्टूडेंट जो आएंगे ना पास होने वाले वो 41 होंगे। 41 व्यक्ति ऐसे हैं, 41 स्टूडेंट, 41 छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा में पास हुए हैं। पास होने वालों की संख्या पता चल गई, लेकिन 16 बच्चे परीक्षा में फेल भी तो हुए हैं, तो कुल व्यक्तियों की कुल व्यक्ति जो परीक्षा में बैठे थे ये पूछा गया है। इसमें शामिल होने वालों की कहानी ही नहीं है, इसमें हमसे पूछा ही नहीं है। इसमें ये पूछा है कि कुल कितने व्यक्ति, कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे। तो पास होने वाले कितने हैं, पास होने वाले 41 हैं, ये पास होने वाले हैं। 41 बच्चे पास हुए और 16 बच्चे परीक्षा में फेल हुए, 16 ये फेल हुए। तो कुल कितने व्यक्ति परीक्षा में बैठे थे। जो बैठेंगे वो पास भी होंगे, जो बैठेंगे वो फेल भी होंगे, तो दोनों को काउंट करेंगे 6 1 7 और 4 1 5, तो 57
57 कहने का मतलब डी। 57 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेपर में बैठे थे, एग्जामिनेशन में बैठे थे। 41 पास हुए और 16 क्या हुए, फेल हो गए। आइए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वालों में से एना, एना कोई नाम है, एना का ऊपर से 18वां और नीचे से 39वां स्थान आया। 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे, 4 फेल हो गए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए सबसे पहले इसमें ना पास होने वालों की रैंक दी है। पास होने वालों में रैंक दी गई है एना, ऊपर से 18वां और नीचे से 39वां है। ऊपर से 18वां और नीचे से 39वां है। दोनों को जोड़िए और एक घटा दीजिए तो हमें टोटल नंबर ऑफ 5 स्टूडेंट मिल जाएंगे कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए हैं। देखिए पास होने वाले स्टूडेंटों की संख्या निकालते हैं। सबसे पहले एना का स्थान जो है ना, टोटल निकालना है कि कुल कितने व्यक्ति पास हुए हैं। एना का स्थान एक साइड से ऊपर से टॉप से देखेंगे तो 18 और बॉटम से देखेंगे तो कितना है, 39। और माइनस का एक तो करते हैं क्योंकि एना को दोनों साइड से काउंट किया गया है, तो टोटल निकाल लीजिए यहां से। देखिए 9 8 17 की 7, 9 8 17 की 7 और आएगा कैरी 1, 3 1 4 और एक कितना हो जाएगा 5। और अभी एक माइनस भी करेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना, 56। 56 स्टूडेंट परीक्षा में पास हुए हैं। 56 पास हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है ना कि 10 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे ही नहीं, 4 फेल हो गए। देखिए 56 जो आएगा ना वो आएगा पास, 10 ऐसे स्टूडेंट है जो परीक्षा में नहीं बैठे, ये परीक्षा में नहीं बैठे और 4 फेल हो गए। लेकिन है तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन के हिस्सा, मतलब उस क्लास का हिस्सा ही होंगे। 4 क्या हो गए, फेल हो गए। पूछा क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। जो बैठेगा पास होगा वो भी स्टूडेंट होगा, नहीं बैठेगा वो भी स्टूडेंट होगा और जो फेल होगा वो भी स्टूडेंट होगा। इस तरीके से जोड़िए। अब यहाँ देखिए 6 4 10 की 0 कैरी 1 5 1 6 1 कितना 7, तो 70 स्टूडेंट थे उस क्लास में। उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 70 70। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यदि कोई लड़का पाता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 11वें स्थान पर है और बाईं ओर से 5वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कितने लड़कों को और जोड़ा जाना चाहिए ताकि पंक्ति में 29 लड़के हो जाएं, ताकि पंक्ति में 29 लड़के हो जाएं। देखिए कोई लड़का है वो देख रहा है कि जिस पंक्ति में वो खड़ा है उसमें उससे राइट से देखा जाए तो वो 11वीं पोजीशन पे है, लेफ्ट से देखा जाए तो वो 5वीं पोजीशन पे है। तो टोटल निकाल लेंगे अभी। अभी तो टोटल निकल जाएगा। टोटल देखिए लेफ्ट प्लस में राइट और माइनस कॉमन करते हैं क्योंकि दोनों साइड से इसको काउंट करेंगे। यहाँ देखिए लेफ्ट से उसकी पोजीशन कितनी है, दाईं साइड से 11वें स्थान पे और बाईं साइड से 5वें, बाईं साइड से 5वें और दाएं साइड से 11वें स्थान पे है, माइनस कॉमन। तो टोटल आ जाएगा कितना, 15। टोटल पता चल गया 15। अब कह रहा है कि उस पंक्ति में अभी तो कितने हैं, 15 है। कह रहा है कि उस पंक्ति में 29 लड़के हो जाएं तो कितने लड़के और ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास 15 तो है इस पंक्ति में, कितने और जोड़े, कितने स्टूडेंट या कितने लोगों को और जोड़ा जाए कि वो 29 हो जाए। तो 15 में ऐसा क्या जोड़े कि 29 हो जाए, तो 15 में हम जोड़ देंगे 14। 14 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तब जाके 29 होगा, तो आंसर क्या होगा, 14। आंसर होगा 14।
14 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तब जाके वो 29 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और धीरे धीरे लेवल को भी बढ़ाया जा रहा है। आगे क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कह रहा है एक किसी पंक्ति में ए ऊपर से 7वें स्थान पे है, बी ऊपर से 15वें तथा नीचे से 21वें स्थान पे है। तो बताइए ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा। देखिए ए की जो पोजीशन दी है ना वो केवल और केवल टॉप से दी गई है और बी का टॉप और बॉटम दोनों से दी गई है। और जिस जगह पे टॉप और बॉटम दोनों मिल जाए तो वहां से हम नंबर ऑफ टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। अब इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूलिए कि एक पंक्ति में राम का ऊपर से स्थान 7वां है, यहां तक छोड़ दीजिए और क्वेश्चन पढ़िए यहां से। बी का ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां स्थान है। ऊपर से और नीचे से दोनों दिया है तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है तो यहाँ देखेंगे कि एक पोजीशन है टॉप की और एक पोजीशन है बॉटम की, टॉप की बॉटम की। और जब दोनों दिया है तो एक -1 करेंगे तभी तो टोटल मिलेगा। टॉप से कितनी रैंक पे है 15वीं और बॉटम से कितनी रैंक पे है 21 और माइनस का 1। इसमें से 1 घटा दोगे 20 और 15 जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना 35। तो कुल व्यक्तियों की संख्या, टोटल व्यक्ति कितने हैं उसमें 35। बी की पोजीशन से टोटल व्यक्तियों को पता चल गया। अब देखिए अगर अगर फार्मूले की बात करें तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट और प्लस में राइट, या तो टॉप दिया है तो टॉप ही लिखिए, टॉप प्लस में बॉटम और माइनस का 1। टोटल पता चल गया हमारे पास कितना है 35 और ऊपर से 7 तो बॉटम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए की रैंक का पूछा है, बी की दोनों पोजीशन दिया था और ए की एक पोजीशन दिया था, तो बी की दोनों पोजीशन से कुल व्यक्तियों की संख्या निकल आई। अब ए की पोजीशन एक दिया है, कुल व्यक्ति दिए हैं तो दूसरी पोजीशन भी निकाल लेंगे आराम से। यहाँ देखेंगे टोटल व्यक्ति कितने हैं 35 है और टॉप से ए जो है ना वो किस पे है 7 रैंक पे है, तो टॉप से 7वीं रैंक है और प्लस में कह रहा कि नीचे से बताओ नीचे से कौन सी रैंक होगी, यानी कि बॉटम से पूछा है तो टॉप से 7 है, बॉटम से पूछा है माइनस का 1। यहाँ देखेंगे तो 35 में 6 जोड़ दीजिए, 35 में 6 घटा दीजिए, या तो 35 में 6 घटाइए या 35 में 1 जोड़े 36, 36 में 7 घटाइए, बात वही है। तो 36 में 7 घटा दीजिए, 36 में जब 7 घटाएंगे तो आएगा कितना 29, यानी कि बॉटम से जो पोजीशन आएगी वो आएगी 29। 29 ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है 35 बच्चों की कक्षा में आरव का स्थान जो है ना ऊपर से 6वां है, रानी आरव से 7 रैंक नीचे है, 7 रैंक नीचे है, तो नीचे से रानी की रैंक क्या होगी। कुल व्यक्तियों की संख्या, टोटल व्यक्तियों की संख्या अगर देखें तो टोटल टी का मान हमारे पास गिवन है, वो कितना है 35। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि ऊपर से आरव का स्थान ऊपर से 6वां है। देखिए कोई हमारे पास इस तरीके की रो है, इस तरीके की रो है, इसमें देखेंगे तो ऊपर से ये हमारा टॉप होगा और ये बॉटम होगा, ये ऊपर वाला होगा ये नीचे होगा। अब यहाँ देखेंगे तो 6वीं रैंक पे आरव बैठा है ऊपर से, ये रैंक कौन सी है 6 और ये है कौन आरव, 6वीं रैंक पे आरव बैठा है। और रानी जो है ना आरव से 7 रैंक नीचे है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 रैंक नीचे है और ये है कौन रानी, आरव से 7 रैंक नीचे है, आरव से 7 रैंक नीचे है। अब यहाँ देखेंगे तो रानी की पोजीशन हम टॉप से पता कर सकते हैं क्योंकि 6 तो यहाँ तक 6 है, 6 के बाद 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13,
यानी कि ये 13वीं रैंक होगी और वो किधर से, टॉप से। और ऐसे ही जोड़िए, जैसे 6वीं रैंक दिया है हमारे पास और 7 रैंक नीचे है, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13। तो रानी टॉप से कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे है। तो रानी का बॉटम से पोजीशन पूछा है, इधर से पूछा है। रानी का नीचे से रैंक क्या होगी, तो टोटल बराबर होता है टॉप प्लस में बॉटम और माइनस का 1। इस तरीके से आरव की रैंक दी है 6वीं और आरव से 7 रैंक नीचे कौन बैठी है, रानी। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं, 7वीं रैंक पे रानी है। तो ऐसे ही जोड़ सकते हैं कि 6 में और 7 जोड़ेंगे तो 13, मतलब टॉप से रानी की रैंक कितनी है, 13 है। टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति तो हैं, पता ना हमें कितने हैं, वो 35 हैं। और टॉप से पोजीशन जो है वो भी पता है, टॉप से कितनी है, 13 है। और प्लस में बॉटम से निकालना है और माइनस का 1 करना ही करना है। तो यहाँ देखिए 12 घटा दीजिए, इसमें से एक घटाएंगे 12 हो जाएगा और 12 घटा दीजिए, 12 घटाएंगे तो यहाँ 3 और 2 यानी कि 23। बॉटम से आ जाएगा 23, 23वीं रैंक, यानी कि ऑप्शन ए। इस तरीके का ये क्वेश्चन था। एक की रैंक दी है और उससे वो 7 नीचे है। टॉप से दिया है आरव और आरव से रानी 7 रैंक नीचे है, तो रानी की रैंक 13वीं हो जाएगी, 7 और नीचे जाएंगे, 6 में 7 जोड़िए 13। रानी की पोजीशन ऊपर से पता चल गई 13, तो नीचे से क्या होगी ये हम पता कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल तो पता ही है। टोटल कितने हैं, 35। टोटल पता हो तो फिर टॉप और बॉटम में से कोई एक गिवन हो और एक निकाला जा सकता है। फार्मूले में हमारी 3 चीजें आती हैं। टॉप बराबर होता है, टोटल बराबर होता है टॉप प्लस में बॉटम और माइनस का 1। 2 चीजें गिवन है, एक चीजें पूछा जाएगा, इस तरीके से होगा। आगे आइए, धीरे धीरे प्यार से बड़े क्वेश्चनों को समझते हुए चलेंगे। 50 व्यक्तियों की एक कक्षा में आरव, सेम क्वेश्चन, अच्छा इस बार 50 व्यक्ति बच्चों की एक कक्षा में आरव का स्थान ऊपर से 16वां, रानी आरव से 10 रैंक नीचे है। तो नीचे से रानी की पोजीशन क्या होगी, देखिए 16 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 ऊपर से। तो नीचे से कितना होगा, टोटल गिवन है 26 गिवन है, तो एक घटाएंगे 51, 51 में से 26 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 51 में से 26 घटाएंगे तो आएगा 25। इस तरीके से, बाकी आप समझे तो देखें यहाँ टोटल कितने हैं, 50 स्टूडेंट, 50 बच्चे हैं, टोटल 50 है। इस तरह से देखिए हमारे पास कोई एक पंक्ति है, ये वाली पोजीशन हमेशा क्या होती है, टॉप ऊपर वाली, और ये होती है बॉटम यानी कि नीचे वाली। कह रहे आरव जो है ना ऊपर से 16वें स्थान पे बैठा है, ये रैंक है 16 और है कौन, ये आरव। रैंक है 16 है ये आरव, और आरव से जो है ना रानी 10 रैंक नीचे है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये है कौन, रानी। 10 रैंक नीचे है तो इसकी रैंक हो कितनी जाएगी, 16 में देखिए 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो 26वीं रैंक पे है रानी, कहां से, टॉप से। और ऐसे भी देखिए अगर 16 ये है उससे 10 नीचे जाएंगे तो 26 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और नीचे से पूछा है, इधर से टॉप से गिवन है, बॉटम से पूछा है, टोटल भी पता है, तो टोटल बराबर होता है टॉप और प्लस में बॉटम और माइनस का 1। टोटल कितने हैं, 50। टॉप से पोजीशन कितनी है, 26। बॉटम से निकालना है और माइनस का 1 करना ही करना है। यहाँ देखिए 26 में एक घट जाएगा 25, और 25 को 50 में से घटाएंगे तो आएगा कितना, 25। तो बॉटम से पोजीशन जो होगी ना वो होगी 25, यानी कि ऑप्शन ए। बॉटम से जो पोजीशन होगी वो होगी 25। आगे आइए, और डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि 16 रैंक ऊपर से है और 10 नीचे जाना है तो 26 होगा। एक साइड से 26 तो नीचे से कितना होगा, टोटल तो पता ही है, निकाल लेंगे आराम से धीरे धीरे।
आगे क्वेश्चन को देखिए। 37 लड़कियां एक पंक्ति में स्कूल की इमारत की ओर मुंह करके खड़ी हैं। आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पे है। यदि उसे उसे 6 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाए तो दाईं छोर से उसका स्थान क्या होगा? देखिए, कोई एक पंक्ति है, कोई एक रो है, इस तरीके से। तो एक हमारे पास जो पोजीशन होती है वो लेफ्ट की होती है, यानी कि बाईं। ये बायां छोर है हमारा। अगर एक लेफ्ट होता तो एक क्या होगा? राइट होगा। टॉप होगा तो बॉटम होगा, ऊपर होगा तो नीचे होगा, दायां होगा तो बायां होगा, और सामने होगा तो पीछे होगा। रेयर और फ्रंट और बैक। जैसे यहाँ देखिए, लेफ्ट और राइट पता चल गया। अब देखिए, कह रहा है कि 37 लड़कियां हैं, टोटल कितनी हैं? टोटल गर्ल्स की संख्या दी है वो 37 है। ऐसा बाएं छोर से 15वें स्थान पे है। यहां से देखेंगे ना तो इसकी रैंक है 15वीं। ये आयशा की बात कर रहे हैं, 15। अब यहाँ देखिए, 15वें स्थान पे है। यदि उसे 6 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाए, दाईं ओर मतलब इधर जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ आ गई। 15 था, 16 17 18 19 20 और 21। तो अभी इसकी रैंक कितनी आ गई? 21। और किधर से? लेफ्ट से ही। पहले वो लेफ्ट से 15वें पे थी, अब वो लेफ्ट से 21वें पे है। पहले वो लेफ्ट से 15वें पे थी, अब वो लेफ्ट से कितनी है? 21। 6 रैंक और इसको खसकाया गया, मतलब स्थानांतरित किया गया। उसके बाद देखिए कह रहा है तो दाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा? अब दाएं छोर से उसकी पोजीशन निकालनी है, तो फिर टोटल बराबर जो होता है ना, वो होता है लेफ्ट और प्लस में क्या? राइट, और माइनस का 1 करते ही करते हैं। टोटल गर्ल्स की संख्या हमें पता है 37 है। लेफ्ट साइड से पोजीशन कितनी है? 21 है। और राइट साइड से पोजीशन हमें पूछा है, और माइनस का 1 तो करेंगे करेंगे। 21 में से 1 घटाएंगे 20, और 37 में से 20 घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना? 17। तो राइट साइड से उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। 17 कहने का मतलब नॉट, मतलब नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 37 तो कुल है, और 21 लेफ्ट से हो गया, तो राइट से कितना? 21 में घटा दीजिए 20, 20 में से 37 में से 20 को हटाएंगे 17। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दीज। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 52 बच्चों की एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां, सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है। सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, तो ऊपर से सलमान का स्थान क्या है? देखिए, ये हमारे पास पोजीशन है। ऊपर वाली को हम टॉप कहते हैं, ये टॉप वाली पोजीशन है। ये बॉटम वाली पोजीशन, ये ऊपर है और ये नीचे है। टोटल कितने हैं? कुल व्यक्तियों की संख्या देखें तो कितने हैं? 52। टोटल पता है हमारे पास कितने हैं? 52। कुल व्यक्तियों की संख्या 52 है। बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है। नीचे से देखेंगे, यहां से, इस साइड से, तो 11वीं रैंक है, और ये है कौन? बिलाल। और ये रैंक किधर से देखी गई है? इधर से, नीचे से 11वें रैंक है। अब कह रहा है सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है। सलमान 9 स्थान ऊपर है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 स्थान ऊपर है। तो 11 में 9 जोड़ दीजिए तो आएगा कितना? 11 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 22। वैसे भी देखिए 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 19, अच्छा 11, सॉरी 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20। 20 20वीं रैंक है, लेकिन है किधर से? इस साइड से। सलमान की रैंक है ये, और ये है कौन? सलमान। पूछा है सलमान टॉप से कितनी पोजीशन पे होगा।
ऊपर से, सलमान का ऊपर से स्थान। तो टोटल बराबर होता है टॉप प्लस में बॉटम और माइनस का 1। टोटल कितने हैं 52, तो टी का मान है 52। बॉटम से पोजीशन हमें पता है, टॉप से पूछा है, बॉटम से कितनी पोजीशन है 20। टॉप से पूछा है, बॉटम से कितनी है 20 माइनस का 1, तो करेंगे ही करेंगे। सही से लिखिए इसको। टॉप का पूछा है, बॉटम का गिवन है, बॉटम का है कितने 20 और माइनस का 1 कर दीजिए। अब ये इधर आएगा प्लस में 1, तो हो जाएगा कितना 53, और 53 में से 20 घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना 33। टॉप से पोजीशन होने वाली उसकी 33, ऊपर से 33, और 33 का मतलब ऑप्शन बी। 33 का मतलब ऑप्शन बी। ये थे आज की क्लास के टाइप 1 के रैंकिंग के 15 क्वेश्चन। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।